business. कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का ओरिजिन एक कंथा स्टेज एंड इट्स अ रनिंग स्टेज. I have done 6 to 7 ODM movies, 2 Bengali movies. अगर हम लोग को वीवर्स को अगर बचाना है, ये क्राफ्ट को आगे बढ़ाना है, तो में मोर स्किल एंड मोर ब्रांड्स और कंपनीज को आना चाहिए. 2022 में मुझे मेक इन ओडिशा में जितने स्टेज मुझे अमंग आई थिंक 56 थे, उसमें से मैं एक गिनी चुनी थी, मतलब चुनी गई. हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईयर शॉर्ट पॉडकास्ट. मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं इट्स अ बिजनेस, जहां हम बात करते हैं उन इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी साथ लेके चलती है और उन्हें भी एम्पावर करती है. इंडिया के हैंडलूम हर रीजन को एक नई पहचान देते हैं, चाहे वो कश्मीर का पश्मीना हो, उत्तर प्रदेश की बनारसी सिल्क या मध्य प्रदेश की चंदेरी. हर एक हैंडलूम अपने कल्चर और हेरिटेज की कहानी बयां करता है. आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के रिच हैंडलूम ट्रेडिशन के बारे में और कैसे इसे प्रिजर्व करने का काम कर रही हैं हमारी आज की गेस्ट. आज हमारे साथ जुड़ी है मिस रोमी दास, फाउंडर ऑफ वी हैंडलूम्स, उड़ीसा का एक यूनिक क्लोथिंग ब्रांड जो ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ता है. रोमी ने ओडिया और बंगाली सिनेमा में भी काम किया है और अब हैंडलूम इनिशिएटिव के थ्रू आर्टिजन्स और अंडर प्रिविलेज वुमेन को सपोर्ट कर रही है. चलिए बात करते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में. रोमी, वेलकम टू द शो. थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ. रोमी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको उड़ीसा के हैंडलूम ट्रेडिशन पे काम करना चाहिए. सच में बताऊं तो ये सारा चीज जब मैं फैशन पढ़ रही थी, आफ्टर व्हेन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर, आई गॉट मैरिड देन शिफ्टेड टू बैंगलोर, देन वहां पर मैंने फैशन पढ़ाई की. फैशन पढ़ाई करने के टाइम पे ही जब मेरा कलेक्शन का मतलब कलेक्शन का देने वाली थी, तब मेरा रिसर्च हुआ. तब मैं उड़ीसा के बारे में अच्छे से पता कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा क्राफ्ट क्या है, तब मुझे पता चला. तो बिफोर मैंने कभी एक हैंडलूम कभी नहीं पहनी थी, आई मीन हैंडलूम ड्रेसेस आई नेवर वेयर. तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार हैंडलूम कोई ऐसा चीज है क्या, कोई इतना रिच कल्चर है, इतना वेरी फाइन इकत का है और प्योर कॉटन का, प्योर सिल्क का. सो वहीं से मुझे सारा आई मीन दिमाग में आया कि चलिए अगर कहीं पे मैं काम करूंगी देन आई स्टार्ट वर्क माई फॉर माई सोसाइटी. देन वहीं से स्टार्ट हुआ. देन मैंने ब्रांडिंग का कंपनी स्टार्ट करूंगी, कि ब्रांड बनाऊंगी. तहीं से तभी से मैंने बैंगलोर से एक्चुअली शुरू हुआ है. हमें इक्कत फैब्रिक और कंठा स्टिच के बारे में डिटेल में बताइए. इकत हर स्टेट में इकत है. जैसे पंचमपल इकत है, संबलपुरी ऑल्सो एक इकत. इकत एक टेक्निक, बट हमारा जो टेक्निक है थोड़ा सा अलग है. हमारा इकत का टेक्निक अलग होता है, जो बसापली का अलग होता है, मानिया बंधु का अलग होता है, हबसपुरी का अलग होता है, बरहमपुरी का अलग होता है. सो टेक्निक बहुत डिफरेंट है. एंड इट्स काम करने का जो वीवर है उनसे एक्चुअली वो टेक्निक उनको लाइक बहुत पूर्व जन्म से मिला है, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर. तो हम लोग का अभी जो जनरेशन आए ना, उनको अभी कुछ पता नहीं है कि हम लोग का इकत का क्या है. न्यू टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इकत. उनको अगर हम लोग को समझाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हमारा ये क्राफ्ट है, हमारा ये खुद का उड़ीसा का यूनिक है, यूनिक आर्ट है, आर्ट फॉर्म है. एंड सेकेंडली जो अगर कविता स्टिच के बारे में बोलूं, इट्स लाइक अगेन जब मैं पढ़ाई करी कविता स्टिच के बारे में भी पता चला कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का ओरिजिन है कविता स्टिच एंड इट्स अ रनिंग स्टिच. पहले क्या होता था ना, जब मम्मी या दादी दादी क्या करते थे, ओल्ड साड़ीज को लेके जो पुराना हो जाते हैं, फटे जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करते हैं और उनको लेयर एक एक लेयर देके फिर सुई धागा, उस समय मशीन नहीं होता था, सुई धागा से सिलाई करके उसके ऊपर अपना लव अफेक्शन थोड़ा सा एक एक जैसे एक प्लांट बना दिया, पशु एनिमल का चित्र बना दिया, या कहीं पर कुछ फेस बना दिया. तो वहां से वो स्टार्ट हुआ. दैट इज कॉल्ड कंथा स्टिच. इट्स अ रनिंग स्टिच एंड थोड़ा सा मोटी पे.
ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा का ओरिजिन है। तो उड़ीसा में अगेन अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी को पता भी नहीं है कहा कि हमारे ये उड़ीसा की ओरिजिन है। तो आई एम ट्राइंग टू रिवाइव दिस कल्चर अगेन, कि गाँव में जाके उनको ट्रेनिंग देके उनके साथ काम करके, और कहीं ना कहीं फैशन आज के टाइम में क्या हो ना, अभी इंडो वेस्ट में हमेशा कुछ अपना फैंसी पहनने का इच्छा होता है। हम एज ए डिजाइनर हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेलिंग हो। तो मैं वो कंथा स्पीच को लेके कॉर्ड्स में, ब्लेजर्स में कहीं ना कहीं कुर्ता में थोड़ा सा डिटेलिंग देने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो दिस इज वे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आप इकट्ठ फैब्रिक कलेक्ट कैसे करती हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? ओके, सो मेरा पहला स्टार्टिंग होता है फैब्रिक सोर्सिंग करना। तो आई एम ऑलमोस्ट 60-70 वीवर्स के साथ काम कर रही हूँ। तो उनके घर जाके वे जाके पहले सोर्सिंग करो उनके पास फैब्रिक क्या है, क्योंकि हाँ। हम लोग डिजाइन पैटर्न में देते हैं टेक्सटाइल में। तो उनके हुँ, पास जो है, मैं सोर्सिंग करने के बाद मेरी फैक्ट्री में जब आएगा उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट होते हैं। फैब्रिक को देख के मैं डिजाइन करती हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा है यहाँ पर। तब फैब्रिक एक बार हमारे पास फैब्रिक आ गया, देन स्टार्ट डिजाइनिंग, देन पैटर्न बना के फिर गारमेंट बनती है हमारा। गारमेंट उसके बाद स्टिच स्टिच के बाद हम हमारा स्टोर पे जाते हैं। जैसे हम लोग लॉन्च करते हैं कि समर कलेक्शन, पूजा फेस्टिव कलेक्शन, दिवाली कलेक्शन, लाइक दैट। तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं। सिनेमा से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी रही आपकी? और डिफ़िकल्ट थी, ईज़ी थी? अभी तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आई मीन इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। बट क्या बोलूँ, अगर सच्ची में बताते हैं लाइफ में सब कुछ स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में एवरीथिंग इज लाइक कब होगा कैसे होगा किसी को पता नहीं, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। सो आई बिलीव ऑन डेस्टिनी। जब मैं काम कर रही थी एज अ मीडिया मीडिया में एज एक्ट्रेस, तब भी तब पता नहीं था कि भी मैं डिजाइनर बनूंगी, तब भी नहीं सोची थी। आफ्टर ये मेरे हस्बैंड के मेरे बैकअप में जो भी प्लान जो भी आइडिया था कि डिजाइनर बनना है, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। उनके दिमाग में आया कि चलो यू स्टडी, बिकॉज मैं एक्टर्स के साथ मैं काम करने साथ में आई हैव ए बुटीक। सो मेरा रिटेल का भी एक एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बोले पढ़ाई करो। तो सी आई टर्न फैशन डिजाइनर पढ़ाई करने के बाद। सेलिंग दैट्स व्हाई माय टैगलाइन गेव मी कि फैशन सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर। कहीं ना कहीं एक चीज है, डिजाइनर के साथ जो होता है ना हम लोग का कलर कॉम्बिनेशन, काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। मीडिया में जो भी लोग काम करते हैं उनका खुद का सेंस, स्टाइल सेंस रहता है। हुँ, उसके बाद कलर सेंस रहता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा। खुद को पहनने के बाद खुद तो पहनते हैं, फिर दूसरों को पहन कैसे कैसे दिखेंगे, हाउ दे लुक इफ दे स्टाइलिंग लाइक दिस क्लोथ दैट क्लोथ। सो कहीं ना कहीं आइडिया मेरे पास था। हुँ। तो ये ज्यादा जरूरी है, मतलब इट्स लाइक कंबाइन दोनों इसमें, और थोड़ा अच्छा हो गया, चलो आई डू समथिंग बेटर। तो बहुत ही अच्छा था। और आई बी बैक फॉर द डेफिनेट आई बी बैक माई इंडस्ट्री, बट नॉट नाउ। आप बता सकती हैं आपने किन-किन बंगाली या ओड़िया मूवीज़ में काम किया है? I have done 6 to 7 Oriya movies, 2 Bengali movies, and Tosa de Banda. My last movie was Tosa de Banda Mojibon Puri in Oriya, and Bengali is Matia Manma with Rachana Banaji, Ritupana Sengupta, and और एक I forgot the name. Forgot the name, sorry. बट इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। और दे आर वेरी कोऑपरेटिव। जब मैं गई थी और बहुत कुछ करना था मुझे, बट आई हैव सम इश्यूज तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाई। एंड ओडिया इंडस्ट्री है, आई लव ओडिया इंडस्ट्री। डेफिनेट आई बिकम, मैं भी बता देता आई बी बैक। बट थोड़ा सा गैप ली हूँ बिजनेस के लिए, क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम फॉर वर्किंग फॉर आवर सोसाइटी। ओके, तो कुछ ना कुछ करना है, एंड वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन द ओडिशा। तो बहुत बड़ा प्रेशर है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, जब भी आप बात करते कॉल करते हैं, आई वाज सो बिजी। मैं कहीं ना कुछ तो बड़ा, मतलब हाँ भाषा बात करते हैं, मैं करती हूँ थोड़ी देर में बात। तो व्हाई, बिकॉज आई इट्स अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, खुद के लिए और यस। सोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना, खुद के लिए कुछ करने के लिए। एवरीथिंग इज लाइक बिजनेस एंड माय फैमिली। वो दोनों की तरफ से अभी पैक हो।
कुछ ना कुछ करने के लिए बड़ा सा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है वुमेन को। अ, रोमी, आपने काफ़ी हैंडलूम वीवर्स के साथ काम किया है। इन हैंडलूम वीवर्स के क्या स्ट्रगल्स हैं और इनकी हेल्प कैसे की जा सकती है? इन पे काम कैसे किया जा सकता है? See, हमेशा सब लोग कहते हैं ना, एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं, राइट? हुँ, कि दे आर वेरी पुअर, उनके पास घर नहीं है, नहीं ब्ला ब्ला, बहुत कुछ दिखा है। ओके, इट्स ट्रू वी ऑल्सो, बट हुँ, हम लोग को सपोर्ट कैसे करे कोई नहीं बताता। कैसे करेंगे उनको, अगर वो सही जगह, अगर एक क्राफ्ट है जैसे हम लोग को इसको प्रिजर्व करना है तो कैसे करेंगे? यू हैव टू वर्क टुगेदर। कोई एक एक इंसान तो नहीं चाहे, मतलब करने से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज मेरा, जो मैं समझती हूँ 6 ईयर से जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है बताते हैं, अगर हम लोग को ईगोस को अगर बचाना है, एक क्राफ्ट को आगे बढ़ाना है, तो मैं मोर स्किल एंड मोर ब्रांड्स और कंपनीज को आना चाहिए। जितने ब्रांड्स कंपनीज आएंगे वो उनके लिए अच्छा, क्योंकि उनको ज्यादा काम है, उनको एक ही चीज चाहिए, काम। अगर उनको सफिशिएंट काम मिलेगा और सफिश उनको ज्यादा काम, जैसे यहाँ पर मैं, हुँ, जैसे मैं 100 मीटर लाती हूँ, ठीक है, और 10 कंपनी आ गई तो 100 और 1000 मीटर होगा, तो 1000 मीटर से किसके पास जाएगा काम? उनके पास। तो 100 to 1000 का जो है ना, वो उनको कितना रिप्रेजेंटेशन होगा बताइए। वैसे ही होना चाहिए, अगर मोर कंपनीज मोर ब्रांड्स आएंगे तो तब जाके उनका डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे बुटीक्स, इंक्लूडिंग डिजाइनर्स ऑल्सो। डिजाइनर्स क्या होता है, उनके काम करने का तरीका डिफरेंट, दे आर वर्किंग फॉर कलेक्शन, राइट? मैं जैसे एक कलेक्शन के लिए काम करूंगी तो मुझे स्पेसिफिक, ठीक है, मैं थोड़ी टाइम के लिए ज्यादा पैसा दे दूंगी, थोड़ी टाइम के लिए, बट हमेशा क्या, होल मंथ के लिए नहीं, एक टाइम के लिए। वैसे ही अगर उनको डेवलप करना है तो कंपनीज आना चाहिए, बोर्ड ब्रांड्स आना चाहिए, बोर्ड, लाइक इट्स ऑल टुगेदर। सब लोग को अपनी सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा कुछ ना। जैसे मैं बता दूं हमेशा कि ट्राई टू वेयर हैंडलूम और कॉटन। व्हाई? बिकॉज इट्स गुड फॉर योर माइंड, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर इन्वायरमेंट। बट लोगों को अभी तो फास्ट फैशन चाहिए, नो, जा हुँ। रहे हैं तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, जाके उठा के लेते रहते, दे डोंट नो अबाउट द कि ये फैब्रिक कितने साल तक, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, यू कैन बर्न इट, यू जस्ट लैंडफिल। अगर उनको अपनी अवेयरनेस आएगी तब पता चलेगा उन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कुछ है चीज, थोड़ा 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 हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचाए उनके घर घर में, कि लोगों हैंडलूम पहने और स्पेशली कॉटन पहने, सिल्क पहने, जो भी है, बट इट्स नॉट बी हैंडलूम। जो तरीका, जो काम करने का प्रोसेस, जो क्राफ्ट है, वो ना खत्म ना हो, ना एंड ना हो, वो हम लोग का, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो। जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका मानना है कि फ़ैशन स्टाइलिश होने के साथ-साथ सस्टेनेबल भी हो सकता है। आप इस विज़न को कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं और आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन से डिफरेंट कैसे है? ओके, सो पहला जब मैंने ब्रांड स्टार्ट की, तो नेम फर्स्ट द नेम इज वी, डब्ल्यू ई, वी। वी में क्या मीनिंग होता है? पहला होता है वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, देन वी फॉर वीवर्स, हम लोग को सबको सब, एंड वी फॉर सस्टेनेबिलिटी, एंड वी सबको लेके। सो मेल था कि हमारा ये 3 क्राइटेरिया था कि जो ब्रांड के साथ एक, हमेशा एक ब्रांड के साथ एक मोटिव रहता है, एक स्टोरी रहता है, हमारा भी वही है। तो मेजोरिटी क्या होता है, आई डोंट नो द, मैं कहना नहीं चाहती दूसरे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो स्पेशली मेरा क्या होता है, मेजोरिटी वुमेन होते हैं, मेरे जितने भी स्टाफ है सारे के सारे वुमेन है। वो मतलब आगे एक ही बंदा है, लड़का है, और सब ही वुमेन। क्योंकि हम लोग को ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ कि लोगों को, वुमेन्स दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उनको टाइम, या हम लोग भी पता है सबको, एज ए वर्किंग वुमन, मदर होने के बाद बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग। एंड सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज हमने अभी आपको बताई, इट्स गुड फॉर एनवायरमेंट। कर्टन का आप एक बार डाल दोगे, अब खराब हो गया, डाल दो, 2 महीने में ऐसे ही चला जाएगा मिट्टी के साथ। अगर किसी दूसरे फैब्रिक टी शर्ट पहन लिए, आपको मैं बताती हूँ, अगर एक टी शर्ट बनाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की 2.5 years की जितने पानी पीते हैं ना, दे कंज्यूम वाटर, एक टी शर्ट बनने के लिए उतना ही टाइम लगा, उतना वाटर लगता है। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर तो बर्न नहीं होगा, लाइट फील होगा, तो मतलब दोनों, अगर
इसी हिसाब से सोचेंगे तो सस्टेनेबिलिटी द गुड वे एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो कॉटन इसलिए हम लोग ओनली कॉटन से यूज करते हैं। देयर इज नो प्लास्टिक, इंक्लूडिंग बॉटम्स हम लोग देते हैं ना। इफ यू सी आई एम आल्सो वेयरिंग दिस कोकोनट सेल, हम लोग कोकोनट सेल का बॉटम यूज करते हैं, हम लोग प्लास्टिक के बॉटम भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एंड टू एंड जहां पर जहां से जहां तक एवरीथिंग शुड बी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट हो और मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। जी। अ, रूमी, आपको बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड ओडिशा 2020 और बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर केवीआईसी 2024 मिला। इस जर्नी के बारे में बताइए और इन अवार्ड्स के बारे में बताइए। अवार्ड्स को बहुत अच्छा लगता है जब रिकॉग्निशन मिलता है एक स्पेशली वुमेन। वी आर लाइक अप्रिशिएशन के लिए ऑलवेज क्या बोलते हैं, भूखे रहते हैं। दैट्स ट्रू, एवरी वुमेन हैज द राइट। मुझे जब 2020 में स्टार्ट की कंपनी 2020 एंड में, तो एकदम से 2021 में स्टार्ट हुआ। 2022 में मुझे मेक इन ओडिशा में चीफ मिनिस्टर मुझे अमंग आई थिंक 56 थे, उसमें से मैं एक ही गिनी चुनी थी, मतलब चुनी गई। That was my first award. It's a like big मेक इन ओडिशा में गवर्नमेंट की तरफ से मिला। सेकंड बहुत और बहुत कुछ मिला है, जैसे बहुत सारे अवार्ड मिला छोटे छोटे संस्था से। बट केवीएससी में 2024 में एक अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट वुमेन इंटरप्रेन्योर अवार्ड। सो खादी के साथ संस्था अगेन एक हैंडलूम तो एक है, बट हैंडलूम खादी बहुत अलग है। तो खादी के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। आई स्टार्टेड वर्किंग विद खादी इंडस्ट्री। बहुत ही अच्छे लगा। और बहुत कुछ करना है खादी के लिए भी, कि नया ब्रांड अगर खादी के लिए भी लॉन्च करे, खादी का स्पेशल स्पेसिफिक खादी ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। रेस्टोरेंट में वो भी लॉन्च। ओडिशा में आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे काम कर रही है? उनको एम्पावर कैसे कर रही है, जो महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हैं? बहुत टफ है, वर्षा बहुत टफ है। जैसे मैं भी खुद को एक वुमन हूँ, वर्किंग मदर हूँ, वाइफ हूँ। तो वैसे ही जब मैं सामने वाले को देखती हूँ सेम फील होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना टाइम, फैमिली, बिजनेस, काम, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के। तो कहीं ना कहीं एक चीज है हमारे पास कि कुछ करना है। तो सेम थिंग मेरे स्टाफ के पास जितने भी हैं सारे, उनको भी वही समझा दे, ट्राई करो करने के लिए कुछ ना कुछ। काम तो रहेगा। आप जैसे घर में रहोगे भी काम तो खत्म नहीं होगा, दिन भर रात भर करोगे खत्म नहीं होगा। बट मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना द बेस्ट है। तो हम लोग को भगवान ने दिए ना 10 भुजा। सो लिटरली भैया 10 भुजा, वी कैन मतलब एक ही साथ में 10 काम कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं खुद करती हूँ और सारे वुमेन को वही बोलती हूँ कि सारा करो। और यंग लड़कियों को स्पेशल मैं अपने मोटिवेट कर रही हूँ कि घर से निकल के आओ, काम करो, खुद अपनी लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंट बनो। तो कल कल किसी को पता नहीं, राइट? तो कुछ हो गया तो फैमिली में एटलीस्ट आप अपना स्किल को लेके फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। सो डोंट सिट एट होम, जस्ट लिव एंड डू समथिंग एंड लर्न समथिंग। जो हैंडलूम वीवर्स आपके साथ जुड़े हैं, क्या उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट होता है और उन तक आप पहुँचती कैसे हैं? वो तो काफ़ी अंदर दूर गाँव में रहती होंगी। हाँ, नहीं एक वीवर्स का क्या होता है ना, बुना करके घर के पूरा फैमिली इन्वॉल्व होते हैं। एक लेडीज का काम नहीं कि जेंट्स का नहीं, पूरा फैमिली। उनके घर में जो सास ससुर है, मतलब बुजुर्ग आदमी, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनके हस्बैंड कर, और वो डिवाइडेड काम में डिवाइडेड। एक हस्बैंड क्या करेगा ना, ये चीज करेगा। वाइफ उसका उसके हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज कर, बच्चे भी उनके, जब मैंने खुद देखी हूँ उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि लेबर जैसा नहीं, कि ये आगे चलो थोड़ा सा मैं बांध बना देती हूँ, कहीं पे कलर डाई कर देती हूँ, चलो मैं एक तंत पे बैठ के जिसको बोलते हैं वीविंग, तो वहां पर बैठ के दो कुछ लगा दे, 2 मीटर का बना देती हूँ। और अगर बुजुर्ग आदमी है तो वो तो कुछ नहीं करेंगे, तो वो सीधा वो थ्रेड जो निकालते हैं ना, वो कुछ ना कुछ करते हैं। इट्स फुल ऑफ फैमिली कॉर्पोरेशन में होता है। और जैसे और एक चीज देखिए मैंने उनके, ये चीज ना एक फैमिली को जुड़ के रखता है। इस फैमिली को कहीं ना हम लोग का अभी जो मॉडर्न सोसाइटी में कहीं भूल गए हैं। एक फैमिली जब बैठते हैं ना, तो डाइनिंग टेबल में भी हम लोग एक साथ नहीं बैठ के खाना, किसका टाइम चेंज हो गया, वो जा रहे वो रहे। बट उनके पास ना पूरा फैमिली एक ही साथ बैठ के कुछ ना कुछ करते हुए पूरा फैमिली टुगेदर है। तो सपोर्ट सबका मुझे लगा हमसे ज्यादा सपोर्ट उनको मिल रहा है और दे आर हैप्पी।
sitting at home and doing something and helping their family, husbands, father-in-law, mother-in-law, and खुद अपने नाम पे कुछ कर बहुत सारी संस्था उनके नाम पे ही है। बहुत से सोसाइटी उनके नाम पर ही है। तो दे आल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे नाम पे है, हम लोग कुछ करें। एंड अभी वो आगे आ रहे, खुद आ रहे कि दिस इज़ माय सोसाइटी, दिस इज़ कि मुझे बोले कि मैडम देखिए हम लोगों ने ये चीज़ किया, ये नया डिज़ाइन हमने ये बनाया कैसा है? तो आई फील वेरी हैप्पी उनके फेस में जो स्माइल दिखती है ना, आई फील सच में बहुत खुश लगता है। आपके साथ जुड़ के उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है? या डेफिनेटली उनके वजह से कॉन्फिडेंस एवरीथिंग सी मनी जब किसी को आप कुछ खुश करने मतलब खुशी देते हो ना, तो उनके चेहरे पे अपनी आप खुशी आ जाती है। तो उनको जब एक चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ निकल के अच्छा है, उनका दाम अच्छा मिल रहा है, देन व्हाई नॉट? रोमी, आने वाले कुछ सालों में जो आपका अपना ब्रांड है वी हैंडलूम्स, उसको आप कहाँ देखती हैं? ओह! माय विज़न इज़ लाइक so big, so big. आई वांट माय कंपनी 1000 करोड़ कंपनी हो एंड द पैन इंडिया अभी तक फिर अब्रॉड में तो उसको डेफिनेट करूंगी और फिर पैन इंडिया सोचूंगी। हर स्टेट में मेरा स्टोर्स 2-3 स्टोर्स हो और लोगों को पसंद आए, लोगों अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मेरे ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ब्रांड है, वो सबके घर में पहुंच सकते हुए है वही वही चाहिए बस। रोमी, आपको किसी एनजीओ, गवर्नमेंट या किसी संस्था का सपोर्ट है? नहीं 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 है। तो ये ब्रांड आपने ऑन योर ओन बनाया है? ये आपको बोलोगे तो यस एवरीथिंग इज फाइन। लोन्स लिया है मैंने, लोन्स भी की वजह से तो इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद का डालूं, बट या इतने सालों में, जब 5-6 साल जब से आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, आपका ग्रोथ कैसे बढ़ा है? और हैंडलूम इंडस्ट्री उड़ीसा में लोग जानते हैं अब इसके बारे में, खरीदना पसंद करते हैं और कैसे आप ग्रो कर रही हैं? हाँ, ये तो सच में ग्रो हर साल हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हर साल। जैसे मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर 0, सेकंड ईयर 12, ओनली जस्ट 12,000 समथिंग, देन 12 लाख, देन 36, देन 56, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर 75 के हम लोग आएंगे। सो ग्रोथ हो रहा है। एंड सेकंड, लोगों को पसंद भी आ रहा है डिजाइन एंड इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। लोगों को सच में एक चीज अच्छा लगी कि कोई उनको उनके हिसाब से, जैसे रेडी टू हैंडलूम में रेडी टू वेयर नहीं था कि अब उनको फैब्रिक मिलेगा कहीं एजुकेशन में कहीं से का फैब्रिक ले वो बुटीक में जाके स्टिच करके अपनी माप अप देके स्टिच कर देते हैं। उनको वो नहीं है, उनके पास अभी रेडी टू लाइक वेराइटीज है उनके पास, दे कैन चूज। सो एंड विथ स्टाइलिश, तो उनको वो पसंद है कि हमारे पास चलो वी हैंडलूम जाएंगे तो हमारे पास वेराइटीज है एंड विद साइजेस है। हम लोग अपने वी आर ऑल्सो वर्क फॉर द प्लस साइज ऑल्सो 3, 4 XL, 5 XL तक। तो लोगों का कहने की वो हो गया कि हाँ चलो अच्छा डिजाइन मिल रहा है, अच्छा प्राइस के साथ मिल रहा है, तो हम लोग बाय करते हैं। और बहुत लोग बाहर से आते हैं, जैसे बाहर से बैंगलोर, पुणे। मेरे सबसे मेमोरेबल होगा अंडमान निकोबार से मुझे ऑनलाइन ऑर्डर आया था एंड इट्स अ रिपीट ऑर्डर, मुझे अभी तक भी आ रहा है। तो हम लोग के लिए बहुत अचीवमेंट था कि वहां से लोग सोच हमारा वेबसाइट पे आ रहे हैं, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो लोगों ढूंढ के गूगल सर्च में भी हमारा ब्रांड मतलब स्टोर सोच के आ रहे हैं, स्टोर पे शॉपिंग करके जा रहे हैं। उनके फीडबैक कहीं ना कहीं गलती एक तो हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा का कहीं हम लोग सही है। तो हम लोग फीडबैक देते हैं, अगर कहीं पर गलती हो कि हम लोग की तरफ से कहीं पे कुछ ना कुछ लैक हो रहा है, वो गैप, तो हम लोग रेटिफाई करते हैं। वी ऑलवेज स्टैंड फॉर द लाइक लॉयल्टी। हम लोग हमारे एथिक्स को चेंज नहीं करेंगे, अगर कहीं गलती हो गई फिर भी वी आर लाइक सॉरी। हम लोग उसको पूरा सेटिस्फाई, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक हम नहीं छोड़ते। तो अभी तक वही गुडविल बना हुआ है, तो आगे भी रहेंगे वही है। रोमी, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है और जो आपने वुमेन आर्टिज़न्स के लिए किया है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए और द ईयरशॉट पॉडकास्ट को फॉलो करिए। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे थे इट्स हर बिज़नेस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। It's her business.